8 बजे ठीक आ जाते थे सानंद में और 11 बजे के बाद ही निकलते थे। चलिए शुरुआत करें। हाँ करो। दीपों का पावन पर्व दिवाली उमंग, उल्लास और प्रकाश की अनंत किरणें लेकर हम सभी के दरवाजों पर दस्तक देने वाला है। अंदर, बाहर, घर, परिवार या हो वो ऑफिस, हर जगह दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। क्योंकि दिवाली मात्र रोशनी का पर्व नहीं है, बल्कि ये तो आशा, सौहार्द और एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का पर्व है। हम पूरे साल इंतजार करते हैं उस पल का जब दीपों की जगमगाहट हमारे पूरे इस धरती को, पूरे इस ब्रह्मांड को रोशनी में परिवर्तित करती है। उस पल को जीना एक अलग अनुभव होता है। दिवाली आने वाली है, इस अवसर पर हमारा जो ये छोटा सा NTNL परिवार है, इसके आज हम कुछ सदस्यों को सुनेंगे कि उनके लिए दिवाली का क्या महत्व है और वो इस दिवाली को अन्य दिवाली की तुलना में किस तरह से भिन्न रखते हैं, किस तरह से अलग अलग लोगों की परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हमारे इस छोटे से परिवार NTNL कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जो वट वृक्ष हैं, जो इसकी आधारशिला हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय JB सिंह सर को हम सुनते हैं। सर, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। मैंने अधिकतर पाया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, लोगों का जो त्योहारों के प्रति उत्साह होता है, जो त्योहारों के प्रति रंग होते हैं, वो फीके पड़ते जाते हैं। क्या ये स्वाभाविक है या ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है? ये सवाल तो सही है यार, क्योंकि मेरी उम्र भी बढ़ गई है तो मुझे भी लगता है कई बार जैसे मैं बहुत ठंडा सा हूँ एकदम और बहुत उत्साह नहीं है। ये एक बड़ा तुमने मौजूद सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही होता होगा लगातार हम एक उम्र तक, लेकिन सबके साथ नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जिस तरह से बचपन में अपने पर्वों को उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह से बढ़ती उम्र के साथ भी उनके अंदर जीवंतता रहती है। लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर थोड़ा सा कम है। तो क्या देखा, क्या तुमने ऐसा नहीं पूछ रहे हो? कल जब हम बात कर रहे थे तो आप कहते कि दिवाली दिवाली, अरे भाई दिवाली के बाद ही थोड़ी दिवाली आने वाली है, उसके चक्कर में हम अपने काम थोड़ी स्थगित कर देंगे। जब आता है ना तो 4-5 दिन पहले सरकारी अफसर, हम लोग नहीं करते, हमारे प्राइवेट सेक्टर में तो खैर अभी सब चीज़ें बचे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, खास करके गवर्नमेंट के लोग, वो 15 दिन से दिवाली के लिए सारी काम नहीं करते। अरे अभी तो ऐसा है, आज जो है 10 तारीख हो गई है और 20 की दिवाली है, तो 10, 11, 12 संडे सैटरडे पड़ेगा, ऐसा करते हैं, दिवाली के बाद आओ यार तब काम होगा। तो इस तरह की मैंने बात करी थी। और दिवाली जो पर्व है वो बहुत बड़ा पर्व है, और सबसे बड़ी व्यवहारिक चीज़ को देखोगे तो स्वच्छता से देखिए कितना बड़ा है कि हर घर में एक सफाई होना। आप साल भर अगर जो चीज़ नहीं भी छुई होती है ना, तो अपने यहाँ एक बहुत बड़ी कहावत है कि कभी ना कभी किसी के सबके दिल लौटते हैं। तो हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि जो गांव में किसान की भी कहावतें, ज़्यादातर गांव से सिर्फ नगर नहीं बने थे, कहावतें बनी थी, तो देखा होगा कहावतों में कोई शहर का उल्लेख कम रहता है, क्योंकि जब कहावतें बनी, मुहावरे बने, तब ग्रामीण परिवेश ही था। तो कहते हैं घूर का दिन भी एक दिन लौटता है। घूर कहते हैं हर घर में पहले कूड़े का जो ढेर होता था, उसको हमारे तो घूर कहते थे, अलग अलग कुछ कहते होंगे क्षेत्र में अलग अलग, तो उस दिन वहाँ भी दिया जलाया जाता है जी। तो ये एक ऐसा पर्व है वास्तव में जो आपको, स्वच्छता के बाद तो कोई चीज़ बचती नहीं ना, मन भी स्वच्छ हो जाता है, घर भी स्वच्छ हो जाता है, हर चीज़ स्वच्छ हो जाती है, और एक उत्साह, एक उमंग का संचार होता है। और हमें शिक्षा इसमें मिलती है। जैसे आज धनतेरस है, और धनतेरस में लोग कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे बाजार। गरीब, मुझे लगता है मैं जब किसान का बेटा था तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और पैसा होता नहीं था हमारे पास बिल्कुल, तो 2 चम्मच ही खरीद लाते थे, 1-2 चम्मच। तो वो उस तरह से मैं गुजरा हूँ। तो हमारे यहाँ भी आज कोई भी जो कम इनकम के लोग भी हैं, जिनके आय कम है, वो भी कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे। तो बड़ी चीज़ है
कि कोई भी आदमी उत्सव में शामिल हो, बड़े से बड़ा आदमी शामिल हो, गरीब से भाई तुम सोना खरीद लाओ, वो 2 चम्मच खरीद लाएगा, उस चम्मच का भी इतना महत्व है। तो मुझे लगता है कि वो चम्मच जब मैं आज सोना खरीदूंगा उतनी खुशी नहीं होती जितना 2 चम्मच खरीदने से होती थी। तो खुशियाँ उम्र के साथ कम होती हैं और पैसा आने के बाद भी कम होने लगती है, मुझे लगता है एक ये भी है। जब आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो आप खुशियों को सोचते हैं तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन जब अभाव होता है तब ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो यही है, और सभी लोगों को, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सब लोग स्वस्थ रहें और खूब उन्नति करें, यानी सुख समृद्धि और शांति आप सबके परिवार में रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं हमारे एचआर सर के पास। एचआर सर कई दिनों से दिवाली की तैयारियों में जुटे पड़े हैं, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, सबको मिठाइयाँ बांटना। सर से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ सर, सामान्य तौर पे जब हम कामों के लिए साइट पे निकलते हैं और जब हम दिवाली की खुशी मनाने के लिए लोगों के घरों में जाके मिठाइयाँ बांटते हैं, तो मजा ज्यादा मिठाई बांटने में आया या साइडों पे चक्कर लगाने में? देखो इस चीज़ में क्या रहता है ना, दिवाली जो है वो साल में एक बार आना है, तो हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। हर एक को किसी न किसी से उम्मीद रहती है कि हमें ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ लोगों से मिलने के बाद उनके विचार हमारे लिए कैसे हैं वो मैटर करते हैं। तो इस चीज़ पे ये है कि साइट्स पे तो हमें डेली काम करना है, पर ये दिन जो आता है हमारा साल में एक बार आता है, तो इस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम रुक करते हैं हमारी मैम गीता मैम का। मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा सीरियस ना लें। मैम, दिवाली आ रही है, दिवाली के दिन छुट्टी है, अब दिवाली के दिन भी आपको रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी या मिठाई से काम करना है? रिकॉर्डिंग करना, फिर रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग ही देंगे तो रिपोर्टिंग का क्वेश्चन ही नहीं आता। चलिए, धन्यवाद मैम आपके जवाब के लिए। अब हम चलते हैं इंडियट के गुलाम के पास। समझ ही गए किसकी बात कर रहा हूँ। तो सर, इस दिवाली खुशियों की कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की आपने? खुशियाँ क्या, इसमें ये तो अंधेरे में उजाले का त्योहार है, इसमें अपने दिल और दिमाग में प्रकाश करना है। मतलब जो गलतियां हैं वो दिमाग से निकाल के मतलब आगे प्रकाश में की ओर बढ़ना है। ये दिवाली है, यही हमारा इंटेंट रहता है। इसमें हम भी सबको बांट रहे हैं अपना, सारे साइट वालों को। अब हम चलते हैं इस ऑफिस के, इस कंपनी के खजांची की ओर। सर, आप दिन भर आंकड़ों में व्यस्त रहते हैं, आपके पास समय की अनुपलब्धता ज़्यादा रहती है। इस बार दिवाली को लेकर समय निकाल पाएंगे या टैली में व्यस्त रहना है? जवाब कैमरे में दे। कल के बाद छुट्टी है तो टाइम निकालेंगे। अभी भी टाइम निकालेंगे। इस बार इन्होंने प्रण लिया हुआ कि ये दिवाली अब परिवार के साथ, काम को छोड़ के परिवार के साथ फुल्ली एंजॉय करेंगे। हरमन जी की एप्रिसिएशन की वजह से मिल रहा है कि हरमन जी इतना ओवरलोड होकर भी वर्क करते हैं, तो इसके लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए सबको। ये सराहनीय है। चलिए, उस चीज़ में फर्स्ट एप्रिसिएशन जो जाता है वो मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने एम्प्लॉइज़ की ग्रीवियंस को समझा कि उस चीज़ के लिए नहीं तो पहले जो जिस हिसाब से जो सिचुएशंस थी उसके हिसाब से हम काफ़ी ऊपर निकल आए हैं। तो मतलब ये बोनस नहीं, एक मतलब हर किसी की उम्मीद है, चाहे पैसा मैटर नहीं करता है, मतलब इस चीज़ में ये आता है कि चाहे रुपया या 5 रुपया है, वो इम्पोर्टेंस करता है कि पैसा आ रहा है, एक कंपनी की तरफ से किसी भी चीज़ में आ रहा है, तो वो थोड़ा इस त्योहार में काफ़ी मैटर करता है। तो मैनेजमेंट का थैंक यू एंड सेकंड अकाउंटिंग का थैंक यू, जो उन्होंने इतने कम टाइम में चीज़ों को सही से करा। Now comes to GM sir. GM sir, you speaks English very well. मैं हिंदी Now- में बात करता हूँ। हिंदी नहीं
बात करता हूँ, हाँ, भाई, जहाँ जरूरत है वहाँ इंग्लिश में बात करता हूँ। हिंदी नहीं आती है, मैं मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में जानता हूँ। ऐसा मत बोलो कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। हम तो यही मतलब सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कंपनी जैसे अभी प्रोग्रेसिव है और हम चाहते हैं कि जैसे हम अंधेरे से उजाला की तरफ आ रहे हैं, हमारी कंपनी भी और उजाला की तरफ बढ़े और उसमें हमारी पूरन मसीवाल हैं, ऑपरेशंस में, कॉन्ट्रैक्ट में, परचेज है, अकाउंट है, सभी का सहयोग चाहिए, गीता मैम का भी, ताकि हम और आगे आए। अभी भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें हमारे, क्योंकि हमारे सर का विजन यही है कि कंपनी राइज करे। और उन्होंने कितनी बार बोला है कि 10 साल पहले हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो हमें भी आश्चर्य लगता है। 40,000 का भी कुछ हमने रिसीव किया और 40,000 से अभी 100 करोड़ से ऊपर आ गए। आप सोचो 10-15 साल में, ये कोई मामूली बात नहीं है। कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया होगा और कैसे लाया, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं जितना मतलब हो सकता है, इनके मतलब इनकी देख रेख में, इनके गाइडेंस में। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे सभी की दिवाली अच्छी हो, हमारी देश शुभकामनाएं सभी के साथ और अच्छा करें आप लोग सब। तो ये हमारा छोटा सा परिवार था, एनटीएनएल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो बस इस पूरी धारा को डायरेक्टर भी नहीं हमारे बैठे हुए यहाँ पर। नहीं, किसी क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये बस समझते कि हम आपको भूल गए, आप दिल के और ज्यादा नजदीक हो। ये फिर भी वैसे लिटरली सर, मैं शुरुआत में इस कंपनी से जुड़ा था, मुझे सिद्धांत सर ने जो सिखाया ना, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। सिखाया तो हमने सिखा रहे हैं क्या? सिखाया तो अभी भी सिखा रहा है, तो अभी भी सिखा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे और भी समझ होंगे। तो सर का तो सर बहुत थैंक यू, हमेशा रहूँगा। तो मैसेज यही है कि मेरा, अब बात उन्होंने कर दी, मैं आज दिवाली में करना नहीं चाह रहा था। बार बार किसी एक चीज़ को समझाने से कोई समझता नहीं है। मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि कोई भी आदमी अपने नेचर के हिसाब से काम करता है। मैं हूँ, गोपाल हूँ या राजेश सर हूँ, आप हूँ, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ना सिस्टम को बनाना होता है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, हरमंस अपने हिसाब से सोचेंगे, श्रीवास्तव जी अपने हिसाब से सोचेंगे, तो सब लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। मैं अगर लापरवाह हूँ तो लापरवाह रहूँगा, आप सिंसियर हैं तो आप सिंसियर हैं, लेकिन जो सिस्टम बन जाता है ना कंपनी का, उसको सब लोग फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो सभी लोगों का तेज, धीरे, लापरवाह, सिंसियर, सब लोग एक हो जाएंगे। और जब हम एक हो जाएंगे, और मेरा यही मानना है कि हम अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सबका ही मन है, कोई नहीं ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा, कोई से ओवरलोड भी नहीं होता, जितना ज़्यादा बिजनेस होता है अच्छा रहता है। उसके सिस्टम जो बन रहे हैं, आप ही लोग बना रहे हैं, उसको सब लोग फॉलो करें एक दूसरे के सिस्टम से, उससे घबराएं नहीं, उससे परेशान ना हो, झुझलाएं नहीं। ये नया सॉफ्टवेयर है, बहुत परेशान करेगा अभी आने वाले टाइम में, पिछले आगे 6 महीने में। तो उस समय आपको पेशेंस चाहिए, और किसी को भी कोई आदमी पूछता है कोई चीज़, तो उसको ये ना समझे कि उसको चोर समझा जा रहा है, उसको ऑडिट किया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी की जा रही है। मैं देखता हूँ कोई आदमी किसी कुछ पूछ लेता है ना, उसको बुरा लग जाता है कि मुझे बताएंगे ये, मैं चोर हूँ कोई, मैं तो ईमानदार हूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो साइट के, चाहे हम सारे लोग हों। और अपने अपने डिपार्टमेंट को सब लोग अगर संभाल लेंगे, क्योंकि देखिए कंट्रोल यहीं से होगा, यहाँ से कंट्रोल होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी। बिजनेस का एक ही चीज़ है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले मैं अकेला था तो मैं बिल भी करता था, काम भी कराता था, परचेज भी करता था, अकाउंट भी देखता था, और जिसको अगर 1-2 लोग बढ़ाने खोल लेते थे। तो ये काम सिर्फ एक जगह पे हो सकता है। एक जगह से ज़्यादा अगर आप जाएंगे, बिजनेस को ज़्यादा जगह लेके जाएंगे, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। उसका कंट्रोल का तरीका यही होता है कि भाई आपने ऑफिस खोला, वहाँ हर डिपार्टमेंट देखने वाला आदमी हो, साइट के लोग फ्री हों, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हम लोग उनके सपोर्ट में हैं, हम उनके कंट्रोल करने के लिए नहीं हैं, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट क्या हो रहा है आपके साइट पे। तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा, आने वाले टाइम में और कम देख पाऊंगा। मैं डेवलपमेंट में लगा हूँ, दिमाग वहीं लगा रहता है, घूम फिर के उतार चढ़ाव रहता है, ये मिल गया, ये नहीं मिला तो गिर गए। अब जब
जिसको मना करना चाह रहे थे उसका लेना पड़ गया काम। सुजुकी नहीं लेना चाह रहे थे, लगातार मना कर रहे थे, मेल भी डाल दी थी, इधर हमारा महिंद्रा और इनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। जैसे ही सुजुकी को हाँ कहा, अब हाँ कह दिया, अब वापस नहीं लौटूंगा, बीमारी नहीं मन में रहती कभी भी ना, उनको हाँ कह दिया तो अब उनका भी काम करेंगे। महिंद्रा और एक्मे का भी कल न्यूज आ गई अच्छी। तो अब ये जो बिजनेस डेवलप करते हैं उनको हर जगह कोई सक्सेस मिल जाए, दिवाली की तरह नहीं कि आना ही आना है अमावस्या के दिन। ये तो आप दिवाली कितने बार आए कोई पता नहीं। अब तो पूरन भी इन्वॉल्व हो गए, इन्वॉल्व हो गए, पहले मैं अकेले रहता था। बड़ी मतलब उतार, वैसे मैं पेशेंस बनाए रख रहा। कई बार क्लाइंट जिसका हम काम कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, ईमानदारी से कर रहे होते हैं, कम रेट पे कर रहे होते हैं, उसके बाद भी हमको काम नहीं मिलता है। तो आप समझिए बिजनेस का तो बहुत ही टफ है, और आप एफर्ट और आपका हम्बलनेस, आपकी ऑनेस्टी जो है रहेगी तो काम तो मिलेगा मिलेगा। और उसमें सारी टीम वर्क का काम है। 40 लाख हजार से 100 करोड़ में मेरा जो कंट्रीब्यूशन था, मुझे लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन, मुझे याद है लगभग जब हम लोग 10 करोड़ के नीचे तब तक मेरा था, उसके बाद सबका है 9-10 में आया हैं? 9-10 में आया। तो कितना टर्नओवर था? 13 करोड़ था। उस समय तक मेरा था, 3 के बाद वो मैंने संभाल लिया। उसके बाद मैंने नहीं संभाला, उसके बाद आप लोगों ने संभाला, सारे लोगों ने काम किया। तो कहने का मतलब ये कि जिसकी टीम तगड़ी, बिजनेस कभी भी ना, देखो एसोसिएट जो है, मेरी जो कैपेसिटी थी वो खत्म है। अब आप ही की जिस टीम में कौन, और एक आदमी पूरी कंपनी को कहाँ लेके चला जाता है। तो ये सारे लोग जितने बैठे हैं, अगर ये सारे लोग एफर्ट को कंटिन्यू करते चले जाएंगे ना, तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ेगा। देखो जो कर रहे हैं उसको संभालना है, जो अगला लाना है उसके लिए जो यही सर्टिफिकेट है, हमारा टेंडर तो जाना नहीं प्राइवेट सेक्टर में। तो अपना बेस्ट करने का हम जब कोशिश करेंगे तो सक्सेस 100% आएगी, और जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। और अब तो धीरे धीरे ऑफिस भी बढ़िया हो गया है, हम तो ऑफिस भी नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑफिस अच्छा मिल गया है तो कोई उसमें तो बड़ी अचीवमेंट है ना, क्योंकि मैं भी तो बैठ रहा थी ऑफिस में। तो मैं जितना कर सकता था कर दिया है, अब करना आप लोगों को है, पूरी टीम को करना। उसमें गोपाल की भी उतनी वैल्यू है और आपकी भी उतनी वैल्यू है, आपकी। मेरा ये मानना रहता है, मैं डेकोरम हो सकता ना मेंटेन करता हूँ, मेरा डेकोरम प्रोटोकॉल थोड़ा सा लो प्रोफाइल है। मैं अपने क्लाइंट के यहाँ भी जाता हूँ तो गार्ड को भी उतना ऑनर करता हूँ, उस प्लांटेड को भी उतना ऑनर करता हूँ। मेरे को गार्ड भी परिचित है, पता क्या पता है, जितने गार्ड होते हैं सब मेरे को जानते हैं, कई तो बाई नेम जानते हैं, फोन करते हैं मुझे जो मेरे क्लाइंट हैं उनके। तो मेरी अपनी अप्रोच है, सबकी वो अप्रोच, जैसे मैंने कहा ना, सबका सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है, लेकिन सिस्टम एक होता है। उस सिस्टम के इर्द गिर्द जब हम चलेंगे तो हमें किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, शिकायत भी नहीं होगी। और लोगों को एक खासकर एचआर में हमारे साथ आगे हो सकता है बढ़ाना पड़े, कोई आदमी हमारा छोड़े ना हमारे जॉब, ये क्लैरिटी इतनी रहे। छोड़ना मतलब एक जनरल बात है, लेकिन कोई आया और ज्वाइन किया छोड़, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और जो पुराने होते हैं उसे और तकलीफ होती है। नए तो 2-3 महीने में कोई छोड़ जाता है, जब 4 महीने में, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कोशिश ये किया जाए कि हम उसको स्टडी करें, सब लोग रहें, भी पूछें उससे, नहीं कि जाओ निकल जाओ, उसे पूछे आखिर हमारी कमी क्या है। क्योंकि फैमिली से जब कोई भी, जैसे परिवार होता है, बंटवारा होता है, 4 भाई हैं मान लो, अगर अलग अलग हो रहे हैं तो अलग हो रहे हैं जरूरत के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन दुख होता है, कड़वाहट ना हो, कोई जाए तो खुशी खुशी जाए, और जब जरूरत पड़े तो वापस भी आ जाए। कारपोरेट में हम लोग सीखते रहते हैं ना, उनसे लिखवाया जाता है जब रिजाइन देते हैं, तो कि भाई कभी जरूरत हो तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे लगता है मनीष को देर हो आपको गई। निकलना है 1 बजे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धनतेरस, हैप्पी दिवाली।